RN presents lectures, medical basics, advanced treatment, practical experiences and more. Subscribe now and learn more. वेलकम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इंजेक्शन सेफ्ट्राक्सोन। तो सेफ्ट्राक्सोन सोडियम का जो जेनरिक नेम है दैट इज़ आल्सो सेफ्ट्राक्सोन सोडियम। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रांड नेम की। तो ब्रांड नेम जो है ना, डिफरेंट कंपनीज जो है ना सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन को डिफरेंट नेम से बनाती हैं, जैसे कि इंजेक्शन ऑक्सीडेल, इंजेक्शन टाइटेन, इंजेक्शन रेनिसेव एंड इंजेक्शन रोसिफिन। ठीक है ना, ये डिफरेंट ब्रांड नेम से इंजेक्शन सेफ्ट्राक्सोन हॉस्पिटल एरियाज़ में या क्लिनिकल एरियाज़ में अवेलेबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिकेशन ऑफ सेफ्ट्राक्सोन। अब कह रहा है कि सेफ्ट्राक्सोन इज़ प्राइमरीली इंडिकेटेड इन कंडीशन लाइक नंबर 1, एक्चुअली सेफ्ट्राक्सोन जो है ना ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है जो यूज़ होती है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ के अगेंस्ट। ठीक है ना, तो ये बहुत से बैक्टीरियाज़ के अगेंस्ट यूज़ होता है। तो अब सेफ्ट्राक्सोन्स की बात हो रही है कि ये किन किन कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक्यूट बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, pelvic inflammatory disease in case of female, gonorrhea infection, sexual transmitted disease, skin infection, bacteremia, bones and joint infections एंड meningitis। ठीक है ना, इन सब कंडीशन में आप लोगों की इंजेक्शन सेफ्ट्राक्सोन यूज़ होती है क्योंकि सेफ्ट्राक्सोन इज़ एक्चुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि सेफ्ट्राक्सोन की मोड ऑफ एक्शन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि सेफ्ट्राक्सोन्स बिलोंग्स टू द थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक फैमिली। ठीक है ना, तो सेफ्ट्राक्सोन एक्चुअली सेफ्लोस्पोरिन फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ठीक है, तो ये बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज दोनों को कवर करता है। उसके बाद कह रहा है कि सेफ्ट्राक्सोन इज़ सेलेक्टिवली एंड इरिवर्सिबली inhibits bacterial cell wall synthesis by binding to transpeptidase that involve in the formation of bacterial wall synthesis। अब कह रहा है कि जो सेफ्ट्राक्सोन है ये सेलेक्टिवली और इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को। किस तरह? बाय बाइंडिंग टू द ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज एक्चुअली ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन से मिलकर बना है, जो इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल सिंथेसिस। ठीक है ना, तो ये बैक्टीरिया की सेल वाल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। दे इनहिबिट द डिवीजन ऑफ बैक्टीरियाज। ठीक है ना, ये बैक्टीरिया की डिवीजन को इनहिबिट करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है ना, तो इस तरह और बैक्टीरिया की वाल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं डोजेज ऑफ सेफ्ट्राक्सोन। तो सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन जो है एक्चुअली वो 250 mg में भी आता है, 500 mg में भी आता है, 1 ग्राम में भी आता है और 2 ग्राम में भी आता है। सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन जो है ना वो पाउडर फॉर्म में आता है, फिर हम उसको स्टीराइल वाटर के थ्रू हम क्या बनाता है उसको, फिर हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं। अब एडल्ट डोज की अगर हम बात कर दें तो नॉर्मली जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं 2 ग्राम ओडी डोज रिकमेंड करते हैं वंस अ डे, या 500 mg या 1 ग्राम 2 टाइम अ डे रिकमेंड करते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या है? मैक्सिमम डोज ऑफ सेफ्ट्राक्सोन इज़ 4 ग्राम पर डे, या ओडी लेंगे या बीडी लेंगे। ठीक है ना, 4 ग्राम से हम ज़्यादा डोज नहीं दे सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनेटल डोज। जिस तरह मैंने बताया था पहले भी, न्यूनेटल डोज और पेडियाट्रिक कंडीशन में हम जो ड्रग्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू वेट देते हैं। तो न्यूनेटल डोज जो होगी सेफ्ट्राक्सोन की 50 mg पर kg पर डे के लिहाज से हम देंगे न्यूनेटल कंडीशन में, जबकि पेडियाट्रिक डोज कितनी होगी? 20 to 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से हम सेफ्ट्राक्सोन देंगे। इसके बाद कह रहा है कि फॉर सीवियर इन्फेक्शन अप टू 80 mg पर kg पर डे शुड बी गिवन। अगर पेडियाट्रिक कंडीशन में मतलब सीवियर इन्फेक्शन हो, जिस तरह सेप्टिसीमिया हो जाता है या मेनिंजाइटिस हो जाता है, उस कंडीशन में हम जो सेफ्ट्राक्सोन की डोज़ है ये बढ़ा देते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ सेफ्ट्रैक्सोन। द कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ सेफ्ट्रैक्सोन इंक्लूड्स नंबर 1 एलर्जिक रिएक्शंस। सिंपल एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। इस वजह से सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन फर्स्ट टाइम देने से पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट डोज लगाते हैं सबकुटेनियस। अगर एलर्जिक रिएक्शन शो ना करे तो फिर हम सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर आप विदाउट टेस्ट डोज अगर सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन लगा दें तो एलर्जिक रिएक्शन शो कर सकता है। सेकंड जो है ना, स्टोमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, दैट इज़ वाटरी और ब्लडी। इसके बाद नाजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डार्क कलर्ड यूरिन हो सकता है, येलो स्किन हो सकती है और किडनी प्रॉब्लम हो सकता है सेफ्ट्रैक्सोन की वजह से। नेक्स्ट जो है ना, वो हाईली रिस्क ग्रुप कौन से हैं सेफ्ट्रैक्सोन को? सेफ्ट्रैक्सोन शुड नॉट बी गिवन। प्रेग्नेंट मदर को हम सेफ्ट्रैक्सोन नहीं दे सकते। इसके बाद पेशेंट सफरिंग फ्रॉम किडनीज डायस्फंक्शंस, जिनको किडनी का मसला हो उनको हम सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन नहीं दे सकते। इसके बाद जिन पेशेंट्स को लिवर का प्रॉब्लम हो उनको सेफ्ट्रैक्सोन नहीं दे सकते। अगर इनकेस देना भी हो तो सेफ्ट्रैक्सोन की डोजेज को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना।